हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल केमिस्ट्री। और आज इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड, इट्स कंपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। हम सभी जानते हैं न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का सबको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स। आपको ध्यान रखना है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसके मोनोमर्स न्यूक्लियोटाइड हैं और कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके लंबी चेन्स बनेंगी, इसलिए हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अब देखिए, अब लिंकेज कौन सी होगी? जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं उनके बीच में मिलेगी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये भी ध्यान रखना है, फॉस्फोडाइएस्टर linkage is present between nucleotide monomers। जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज प्रेजेंट होगी। तो पहला पॉइंट हमें माइंड में रखना है, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है। एक डीएनए होगा, एक आरएनए होगा। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होंगी, यानी जो मोनोमर्स होंगे वो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स होंगे, और उन न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स के इन बिटवीन मिलेगी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। कंपोजिशन। अब देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड है उसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में होते हैं 3 पार्ट्स। तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट है पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर का मीनिंग है एक 5 कार्बन एटम की सुगर मिलेगी। पेंटोज सुगर होती है विच कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स। तो 5 कार्बन एटम्स की एक सुगर है जिसको बोलेंगे पेंटोज सुगर। इट इज बीटा राइबोज इन आरएनए एंड बीटा डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। जो आरएनए है उसके अंदर पेंटोज सुगर होगी बीटा राइबोज, और जो डीएनए है उसमें पेंटोज सुगर होगी बीटा डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए, अगर राइबोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें ध्यान रखना है, राइबोज का स्ट्रक्चर फ्रक्टोज की तरह फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, फ्रक्टोज में रिंग 6 कार्बन एटम की थी
और यहां प्रेजेंट होंगे 5 कार्बन एटम। देखिए बीटा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पे ऊपर OH ग्रुप होगा और नीचे H ग्रुप, सेकंड पे HOH, थर्ड पे भी HOH, फोर्थ कार्बन पे HCH2OH। फर्स्ट पे OH, सेकंड पे HOH, थर्ड पे HOH, फोर्थ पे HCH2OH। इसको हम बोलेंगे बीटा राइबोस। डीएनए में प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोज। डीई का मीनिंग होता है रिलीज करना, और हमें रिलीज करनी है ऑक्सीजन, यानी राइबोज में से ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे सेकंड पोजीशन पे, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है OH ग्रुप में, तो OH ग्रुप में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम रखना है। फर्स्ट कार्बन पे OH, सेकंड पे H, इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, थर्ड पे HOH, फोर्थ HCH2OH। अब सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो हम बोलेंगे बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज, या सिंपली बीटा डीऑक्सी राइबोज। तो ध्यान रखना है जो न्यूक्लियोटाइड है उसका फर्स्ट पार्ट होगा पेंटोज शुगर, एक 5 कार्बन एटम की शुगर होगी, जो आरएनए में बीटा राइबोज होगी, और राइबोज में सेकंड पोजीशन से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है तो बन जाएगी बीटा डीऑक्सी राइबोज। तो इसको बोलेंगे पेंटोज शुगर। अब देखिए सेकंड पार्ट है नाइट्रोजीनियस बेस। जो आपकी पेंटोज शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस इज प्रेजेंट एट 1' कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। अब देखिए मैंने कार्बन को 1' क्यों लिख दिया ये भी अभी बताऊंगा मैं। तो पहले बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस की। तो जो पेंटोज शुगर है उसकी जो फर्स्ट कार्बन है उसको हम लिखेंगे 1' कार्बन। उस 1' कार्बन के ऊपर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट है, एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। उस नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस को हमें स्टडी करना है। अब ये दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट बोलेंगे प्यूरिन बेस, और सेकंड बोलेंगे पिरिमिडिन बेस। क्या डिफरेंस है देखिए, जो प्यूरिन बेस होंगे उनमें डबल रिंग होगी, 2 रिंग एक दूसरे से जुड़ी होंगी, और टोटल दोनों रिंग के एटम काउंट करोगे तो 9 बढ़ेंगे। तो हमें ध्यान रखना है जो प्यूरिन बेस होते हैं वो पहली बात डबल रिंग्ड होते हैं, और टोटल एटम होते हैं 9, इसलिए बोलेंगे 9 मेंबर्ड। 2 बेस हमारे पास, एक होता है एडेनिन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है ग्वानिन, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला प्यूरिन बेस होगा वो डबल रिंग्ड होगा, 2 रिंग होंगी और उसमें टोटल 9 एटम होंगे, इसलिए बोलेंगे 9 मेंबर्ड। फर्स्ट होगा एडेनिन और दूसरा है
गुआनिन। अब देखिए जो पिरिमिडिन बेस है इसमें सिंगल रिंग होगी, इसलिए हम बोलेंगे सिंगल रिंग्ड, और टोटल मेंबर मिलेंगे 6, यानी रिंग में टोटल एटम 6 होंगे। हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यानी जो रिंग है उसमें कार्बन के अलावा हेट्रो एटम मिलेगा, और हेट्रो एटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन, इसलिए हम बोल रहे हैं नाइट्रोजीनियस बेस। फिर से बोल रहा हूं, जो रिंग्स हैं उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स नहीं है, उसमें कार्बन एटम्स के अलावा एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट है, और कार्बन के अलावा जब कोई भी एक्स्ट्रा एटम होता है उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, और हमारा एटम होगा नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस नाम रखा है। तो पिरिमिडिन बेस सिंगल रिंग्ड होगा और 6 मेंबर्ड होगा। पहला है साइटोसिन और दूसरा है थाइमिन, यूरासिल। अब मेन पॉइंट समझना है। पहली बात, एक 5 कार्बन एटम की रिंग है, उसमें जो फर्स्ट कार्बन है जिसको 1 मैंने लिखा, उस 1 कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अब वो बेस कौन सा होगा? प्यूरिन बेस भी हो सकता है, पिरिमिडिन बेस भी हो सकता है। प्यूरिन बेस होगा तो उसमें क्या मिलेगा? 2 रिंग मिलेंगी, और दोनों रिंग में टोटल एटम 9 होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल रिंग्ड 9 मेंबर्ड। कौन सा हो सकता है? या तो एडेनिन या गुआनिन। अगर वो पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट होगा तो हम देखेंगे उसमें एक सिंगल रिंग मिलेगी और टोटल एटम होंगे 6, इसलिए हम बोलेंगे 6 मेंबर्ड। अब वो या तो साइटोसिन होगा या थाइमिन होगा या यूरासिल होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना है, आपके पास डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए आरएनए में प्यूरिन बेस दोनों सेम है, एडेनिन गुआनिन, डीएनए में भी आरएनए में भी। लेकिन यहां एक डिफरेंस है, अगर डीएनए होगा तो ये 2 मिलेंगे, साइटोसिन थाइमिन, और अगर आरएनए होगा तो साइटोसिन यूरासिल। इसका मतलब इन सभी बेस में एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। 1, 2, 3 तो कॉमन रहेंगे डीएनए में भी आरएनए में भी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। डीएनए में कौन सा होगा? थाइमिन, और आरएनए में कौन सा होगा? यूरासिल। अब देखिए, अभी तक 2 पार्ट्स हमारे हो गए। पहला पार्ट कौन सा बना? पेंटोज शुगर, और दूसरा पार्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए डीएनए की बात करें, पहला पार्ट था पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर थी हमारे पास बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज, यानी फर्स्ट कार्बन पे OH H, सेकंड पे H H, थर्ड पे H OH, फोर्थ पे H CH2 OH। सभी को ध्यान है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर थी डीएनए में। अब पहली बात, मैं डैश यूज करूंगा। अभी ये डैश क्यों यूज कर रहा हूं ये अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब हमने बोला जो 1 कार्बन है इसके ऊपर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट है, इस ढंग से रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, इसको बेस लिख देंगे। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए, जो बेस की कार्बन की नंबरिंग करेंगे उसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, इस ढंग से। जो बेस हैं उनकी नंबरिंग में यूज करेंगे 1 2 3 4 5,
ये नंबर हमने यूज़ कर लिए। और जब 1 2 3 4 5 यूज़ हो चुका है तो दोबारा जब पेंटोज शुगर की नंबरिंग करेंगे तो हम उसको 1 2 नंबर नहीं दे सकते, रिपीटिशन नहीं हो सकता नंबर का, इसलिए हम उसको मार्क करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, इसलिए हमने डैश को यूज़ किया है। तो ये अपने माइंड में रखना है, जो 1 डैश है उसके ऊपर बेस लगाना है। अब देखिए पहला पार्ट बना पेंटोज शुगर और दूसरा पार्ट बना नाइट्रोजीनियस बेस, और इन दोनों पार्ट को मिला के बनता है न्यूक्लियोसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, ध्यान रखना है। ये न्यूक्लियोटाइड था, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड दो पार्ट से मिलकर बनता है, पहला पार्ट पेंटोज शुगर और दूसरा पार्ट नाइट्रोजीनियस बेस। यानी आप बोलोगे जो पेंटोज शुगर है उसके 1 डैश कार्बन के ऊपर जब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब एक पॉइंट और माइंड में रखना है, जो ये नाइट्रोजीनियस बेस हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। आपको ध्यान रखना है एडेनिन से पेयर बनाएगा थाइमीन और दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखना ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा गुआनिन। यानी पेयर कैसे बनेगा? ए के अपोजिट टी प्रेजेंट होगा, यानी ए पेयर बनाएगा टी के साथ और सी पेयर बनाएगा जी के साथ। तो हम बोल सकते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। थर्ड पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप। देखिए फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड से H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। अब फर्स्ट पार्ट हमने लिया था पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में 1 डैश एंड के ऊपर हमने ऐड किया नाइट्रोजीनियस बेस। फॉर्मेशन हुई न्यूक्लियोसाइड की। फर्स्ट पार्ट हमने लिया पेंटोज शुगर, 1 डैश एंड कार्बन पे ऐड किया नाइट्रोजीनियस बेस, फॉर्मेशन हुई न्यूक्लियोसाइड की। अब न्यूक्लियोसाइड में ऐड करेंगे फॉस्फेट ग्रुप, 5 डैश एंड कार्बन पे, फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोटाइड की। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी पेंटोज शुगर, नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, 1 डैश कार्बन पे OH H H H H OH। अब देखिए 1 डैश कार्बन पे हमने ऐड किया नाइट्रोजीनियस बेस। फर्स्ट पार्ट लिया था पेंटोज शुगर, 1 डैश एंड पे हमने ऐड कर दिया था नाइट्रोजीनियस बेस। ध्यान रखना है जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये 1 डैश कार्बन पे जुड़ा होता है N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ये पार्ट बना न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड पे 5 डैश एंड पे ऐड करेंगे फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड हमने लिया,
पी डबल बॉन्ड ओ, OH, OH, OH। अब देखिए OH के पास OH ग्रुप है, हम क्या करेंगे, इसमें से OH निकालेंगे और यहाँ से H निकालेंगे और ऑक्सीजन का बॉन्ड कॉमन कर देंगे इस कार्बन के साथ। तो हम देख सकते हैं 1' एंड पे नाइट्रोजिनियस बेस और 5' कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप, एसिड ग्रुप है, इसलिए H पॉजिटिव रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में 1' एंड के ऊपर नाइट्रोजिनियस बेस प्रेजेंट होगा, फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोसाइड की। और न्यूक्लियोसाइड में 5' एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोटाइड की। अब हमने पढ़ा है जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कई सारी ऐसी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स जुड़ी हैं और वो जुड़े हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। हम 2 यूनिट जोड़ के दिखाएंगे। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड, इसके नीचे बिल्कुल सेम दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम लेंगे, पेंटोस शुगर, 1', 2', 3', 4'। 1' एंड पे प्रेजेंट है नाइट्रोजिनियस बेस, H, 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 OH, H, CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप, OH ग्रुप। अब OH OH आमने सामने यहां से निकालेंगे OH और यहां से निकालेंगे H, फॉर्मेशन हो जाएगी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की। एसिड है, यहां से H पॉजिटिव रिलीज करके दिखा देंगे O नेगेटिव। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है, दोनों के बीच में पहले न्यूक्लियोटाइड की 3rd कार्बन यूज हो रही है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फोरस एटम यूज हो रहा है और दोनों के बीच में ऑक्सीजन कॉमन है, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो हमने फॉर्मेशन की डाई न्यूक्लियोटाइड की, तो 2 यूनिट हमने जोड़ी, डाई न्यूक्लियोटाइड बना, 3 यूनिट जोड़ेंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, 4 यूनिट जोड़ेंगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बनेगा और मोर देन 10 यूनिट हम जोड़ देंगे तो फॉर्मेशन होगी पॉली न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखिए पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो मेन चेन बनी होगी वो बनी होगी शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर। शुगर के 1' एंड पे प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजिनियस बेस। अब देखिए आपने पढ़ा है हमारा पहला पार्ट था शुगर, और शुगर के 1' एंड के ऊपर प्रेजेंट था बेस और 5' एंड के ऊपर प्रेजेंट था फॉस्फेट। अगर सिर्फ इतने पार्ट को हम देखें तो आप देख सकते हो इसको मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियोटाइड। फिर से देखिए हमने एक शुगर ले ली, 1' एंड के ऊपर बेस हमने रखा था, शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, और 5' एंड पे हमने एक फॉस्फेट लगाया तो हमारे पास बना न्यूक्लियोटाइड। अब इस पार्ट को हम देख सकते हैं।
शुगर के 1' एंड पे बेस न्यूक्लियोसाइड बन गया और 5' एंड पे फॉस्फेट, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब देखिए, शुगर के ऊपर बेस 1' एंड पे और 5' एंड पे फॉस्फेट, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो इस ढंग से कई सारे न्यूक्लियोटाइड हम जोड़ते जाएंगे और ये बीच में जो बॉन्डिंग होगी इसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं और न्यूक्लियोटाइड के बीच में प्रेजेंट है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होगा 2 टाइप्स में। फर्स्ट लेंगे डीएनए। डीएनए को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जो डीएनए है वो यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है। इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोट्स। दूसरा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड्स होंगी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी और वो हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। तो हम बोलेंगे इट हैज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। इट वॉज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन क्रिक मॉडल बोला जाता है। तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जो कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं। और आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमने लिया था पेंटोज शुगर, और डीएनए में पेंटोज शुगर कौन सी है? बीटा डीऑक्सी राइबोज। बीटा डीऑक्सी राइबोज। दूसरा पार्ट 1' एंड के ऊपर प्रेजेंट है नाइट्रोजीनियस बेस। और डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन से थे? एडेनिन के अपोजिट थाइमीन बॉन्डेड होगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और साइटोसिन के अपोजिट मिलेगा गुआनिन। 5' एंड के ऊपर प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए पे पॉइंट्स याद रखने, इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोट्स, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जो भी न्यूक्लियोटाइड इसमें होगा उसमें पेंटोज शुगर मिलेगी बीटा डीऑक्सीराइबोज, 1' एंड पे नाइट्रोजीनियस बेस मिलेंगे, एडेनिन के अपोजिट थाइमीन, साइटोसिन से पेयर बनाएगा गुआनिन। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी एंड जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और 5' एंड पे प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंड हैं, वो एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बोथ स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री। टू ईच अदर। डीएनए के अंदर जो डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, वो एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री है,
ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए कैसे, ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड होगी, अब फर्स्ट स्ट्रैंड में 1 डैश एंड 5 डैश, और अगर यहां लेंगे 5 डैश तो यहां लेंगे 1 डैश। अब देखिए दोनों स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री क्यों है? कंप्लीमेंट्री का मीनिंग है दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की फोटोकॉपी मिलेंगी, लेकिन इस ढंग से मिलेंगी। इसका रीजन ये है, एक स्ट्रैंड में जो बेस पेयर आपने रख दिए, मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रैंड है और इस फर्स्ट स्ट्रैंड में आपने बेस पेयर रखे, ये बेस पेयर होते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रैंड में आपने ये बेस पेयर रख दिए ए सी टी जी ए। आप देखोगे पहली स्ट्रैंड के जो बेस पेयर हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरी स्ट्रैंड के बेस पेयर को डिसाइड करेंगे। पहली स्ट्रैंड में ए आ गया तो उसके अपोजिट टी आना जरूरी है दूसरी स्ट्रैंड में। पहली में सी आ गया तो उसके अपोजिट जी आएगा दूसरी स्ट्रैंड में। पहली में टी आ गया तो उसके अपोजिट ए आएगा। पहली में जी आ गया तो उसके अपोजिट सी आएगा। पहली में ए आया तो उसके अपोजिट टी आएगा। पहली में ए आया तो उसके अपोजिट टी आएगा। तो हम बोल सकते हैं पहली स्ट्रैंड के बेस पेयर ऑटोमेटिकली डिसाइड करेंगे दूसरी स्ट्रैंड के बेस पेयर को। तो पहली स्ट्रैंड डिसाइड करेगी दूसरी स्ट्रैंड कैसी होनी चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री होंगी। अब देखिए सेकंड टाइप होगी आरएनए। आरएनए को लिखेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हमें ध्यान रखना है इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। देखिए जो डीएनए है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है और आरएनए यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में मिलता है। देखिए दोनों के बीच में सिंपल डिफरेंस क्या है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है वो इतना माइंड में रख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को यूकैरियोट्स बोल सकते हो सिंपली आप। और जितने भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आप बैक्टीरिया फंगस की बात करो वो सभी प्रोकैरियोट्स में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो कॉम्प्लेक्स होंगे यूकैरियोट्स में, जो सिंपल होंगे प्रोकैरियोट्स में। अब देखिए प्रोकैरियोट्स में आरएनए मेन जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। यहां आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन इसको भी जेनेटिक मटेरियल में ही काउंट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आरएनए जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी। दूसरा इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। बिल्कुल डीएनए से अपोजिट है। डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन थी जो हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट थी, और यहां एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब देखिए तीसरा, अगर किसी भी एक चेन की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स हैं
और न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स में होंगे 3 पार्ट्स। पहला है पेंटोज शुगर, आरएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट है बीटा राइबोज। 1' एंड के ऊपर प्रेजेंट है नाइट्रोजीनियस बेस, और नाइट्रोजीनियस बेस हम जानते हैं एडेनिन, अपोजिट मिलेगा यूरासिल। साइटोसिन, अपोजिट मिलेगा ग्वानिन। फर्क क्या देखिए, डीएनए में एडेनिन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ध्यान रखना ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा था थाइमीन। तो यानी डीएनए आरएनए के नाइट्रोजीनियस बेस में क्या डिफरेंस है, डीएनए में थाइमीन बेस था, आरएनए में यूरासिल बेस प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ए से यू जुड़ेगा, सी से जी जुड़ेगा, यानी थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा और 5' एंड पे प्रेजेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए 4th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ आरएनए। हमें ध्यान रखना है डीएनए के कोई पार्ट्स नहीं होते, लेकिन आरएनए को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएनए के पार्ट्स बताइए और उनका फंक्शन भी बताइए। तो देखिए आरएनए को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होगा मैसेंजर आरएनए, सेकेंड पार्ट होगा ट्रांसफर आरएनए, और थर्ड पार्ट होगा राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। हमने पढ़ा जो यूकैरियोट्स है उसमें आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रोटीन की सिंथेसिस आरएनए की किस पार्ट पे होती है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब किस प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, कब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, कितने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, वो सारा मैसेज स्टोर्ड रहता है मैसेंजर आरएनए में। तो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहेगी, मैसेंजर आरएनए में, और प्रोटीन की सिंथेसिस किस पे होगी, राइबोसोमल आरएनए पे। और मैसेंजर आरएनए से राइबोसोमल आरएनए तक उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करेगा, ट्रांसफर आरएनए। तो हम बोलेंगे इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट स्टोर्ड रहेगी मैसेंजर आरएनए में। अब मैसेंजर आरएनए से उस इंफॉर्मेशन को राइबोसोमल आरएनए तक लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। इट ट्रांसफर प्रोटीन सिंथेसिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस occurs on this part। तो सिंपल आंसर है जिस पार्ट पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किस में रहेगी,
मैसेंजर आरएनए में, और उस इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए से राइबोसोमल आरएनए तक ट्रांसफर करेगा ट्रांसफर आरएनए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। पहले पॉइंट में आप दोनों की फुल फॉर्म लिख दोगे। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा डिफरेंस, डीएनए प्रेजेंट होता है सिर्फ यूकैरियोट्स में, आरएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी। तीसरा पॉइंट, डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर कौन सी है? डीएनए के अंदर प्रेजेंट है बीटा डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के अंदर प्रेजेंट है बीटा राइबोज। फोर्थ डिफरेंस, डीएनए के अंदर बेस है थाइमीन, आरएनए के अंदर बेस है यूरासिल। पांचवा डिफरेंस, डीएनए के कोई पार्ट्स नहीं होते, आरएनए में 3 पार्ट्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट डिफरेंस लिख सकते हो, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कई सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हो इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए।